हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। और आज की वीडियो में सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। एंड ये टॉपिक है कि ईटीएफ ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं, जो पास्ट में जो स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग मैनुअली ईटीएफ को सेलेक्ट करते हैं या फिल्टर करते हैं। बट ऐसा कोई मेथड है जिससे हम गूगल शीट पे डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाएँ, या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम स्क्रीनर यूज़ कर पाएँ? तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल दिए हैं। एंड इसका गूगल शीट भी इसका हम बना दिए हैं, एंड एक स्क्रीनर भी इसका डेवलप किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लास्ट में एक और चीज़ बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाला चीज़ आपके लिए कौन सा हो सकता है। प्लस जो गूगल शीट का लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, और जो स्क्रीनर का लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो स्ट्रैटेजीज का वीडियो है वो हम लिंक कर देंगे, पहले वो आप जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, उससे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। एंड जितने लोग भी पुराने हैं उन लोगों को सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग को पता है कि ईटीएफ्स हम लोग ट्रेड करते हैं। एंड जो भी ईटीएफ डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 50 के ऊपर जाता है उसको हम लोग बाई करते हैं, एंड उसको तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो आरएसआई 50 के नीचे नहीं चला जाता। एंड लास्ट 2 मंथ में हम लोग जितने भी ट्रेड्स किए हैं वो सारे टेलीग्राम पे हम शेयर करने की कोशिश किए हैं, प्लस साथ में उसका पीएनएल भी हम यूट्यूब पे शेयर किए हैं, वो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग टोटल 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड जो है वो हम लोग चार्टिंग्स पे एक स्क्रीनर बना है उसको यूज करने वाले हैं, एंड दूसरा मेथड में हम लोग गूगल शीट है उस पर हम लोग बनाने का ट्राई किए हैं। तो इसमें जितने भी ईटीएफ्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो पहले आरएसआई का कैलकुलेशन जो है वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये कैलकुलेशन था मेरे लिए। एआई से इसको बनाया है हम, और काफ़ी इसमें दिन लग गया इसको बनाने में। प्लस इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे थे, बट ये जो है वो फाइनल जो है वो हमारे पास बन के निकल के आया है। अब इसमें ईटीएफ लिस्ट में हम लोगों को टोटल इतने ईटीएफ जो है वो हमारे फेवरेट ईटीएफ्स हैं, जो ये लिस्ट आपको हम पहले भी शेयर किए हैं। मास्टर सीट डिस्क्रिप्शन में मास्टर सीट करके होगा, उसमें सारे डिटेल्स जो है वो शेयर किए हैं। ये जो शीट होगा वो अलग से हम आपको देंगे, ठीक है? ये क्योंकि उसमें नहीं बन पा रहा था तो उसको अलग से हम बनाएं, और उसमें बहुत सारे कंटेंट हो गए हैं, तो आई गेस इसको नया जो है वो हम बना के आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ईटीएफ जो हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जो भी ईटीएफ आरएसआई 50 से ऊपर होगा ना, वो ब्लू कलर का यहाँ पे हमको दिखने लगेगा। एंड हम जैसे करें, हमारा जो लॉजिक है, हमारा लॉजिक ये है कि कोई भी ईटीएफ 50 से ऊपर चल रहा है तो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड होंगे बाई करने के लिए, एंड जब तक वो 50 के ऊपर रहेगा तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। तो हम लोगों को 60 पे जो चल रहा है, 70 पे जो चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को लेटेस्ट, मतलब सबसे लेटेस्ट में जो 50 से ऊपर आया है उससे हमको मतलब है, इसीलिए हम यहाँ पे 50 और 60 के बीच में ही जो होंगे उनको ब्लू में रखे हैं। अब यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल में हमको देख सकते हैं कि जो भी ईटीएफ आरएसआई 50 से सबसे पास में होगा वो फर्स्ट रैंक पे होगा, देन सेकंड पे, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से। तो हम लोगों को जो रिसेंटली, मतलब जो आज के आज फ्रेश सिग्नल जिसमें आया है, जैसे मान लीजिए कि हेल्थ केयर ईटीएफ में कल कल भी आया था, परसों भी आया था, तो वो हमको ध्यान नहीं देना। अगर वो 50 के आसपास है तो हम लोग देख सकते हैं, बट 50 से बहुत दूर जा चुका है। जैसे यहाँ पे मॉन 100 एंड मैफैंग को हमको नहीं देखना, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर जा चुके हैं, और हम लोगों का 50 से 60 के बीच तक जब जाएगा तब तक तो हमारा टारगेट ही अचीव हो जाता है। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जो सबसे पहले, जो स्टार्टिंग में, जो रिसेंटली 50 को क्रॉस कर रहे हैं, उस पर हमको इंटरेस्ट जो है वो दिखाना है। अब इसमें जो भी हमको 50 के ऊपर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि अच्छा हाँ, ये हेल्थ केयर की ईटीएफ है, ये जूनियर वीज है। अब इसका हम जो है वो चार्ट ओपन करेंगे, और चार्ट पे भी ज़रूर देखेंगे कि इसका चार्ट जो है वो कैसा लग रहा है। बिना चार्ट देखे हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इसमें एसआईपी टाइप का बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाई कर रहे हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड एसएल भी रखे हैं। कैंडल के नीचे हमारा एसएल है, एंड आरएसआई जब 50 के नीचे चला जाएगा वो भी हमारा एसएल है क्लोजिंग बेसिस पे। तो इसीलिए हम लोग एसआईपी के जैसा बाई नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे हम देख के और इसको हम बाई नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे जितने भी आएंगे ईटीएफ्स उनका चार्ट्स देखना होगा, एंड अगर चार्ट्स पे भी हमारा जो कंडीशन है एंट्री का वो अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर हमको उसको बाई करने का सोचना होगा, ठीक है? एंड जो भी मान लीजिए कि यहाँ से हेल्थ केयर ईटीएफ 50 के ऊपर आ जाया है, कल के दिन ये 50 के नीचे चला जाएगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो वो हमारा एज अ एसएल होगा, ठीक है? वहाँ पे हमको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो स्ट्रैटेजी पहले देख लीजिए, इसीलिए आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा।
तो इस शीट से हमारा सिर्फ एक हेल्प है, वो है कि इतने सारे ईटीएफ्स में हमको समझ नहीं आता था कि कौन सा ईटीएफ को ट्रैक करना है, और सारे चार्ट्स को देखने पड़ते थे। अब हमारा काम इजी हो गया कि अब हमको सारे चार्ट्स रोज़ नहीं देखने पड़ेंगे। जो 50 के क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का चार्ट देखना पड़ेगा, बट चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, ना कि एसआईपी के फॉर्मेट में बाइंग कर रहे हैं। तो चार्ट देखना ज़रूरी है। जो हम लोग 50 चार्ट्स रोज़ देखते थे, अब हम लोगों को 5 चार्ट्स ही रोज़ देखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें हेल्प है। दूसरा मेथड है हमारा चार्टिंग का, और चार्टिंग का मेथड मेरे लिए मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चार्ट्स देखें, चार्ट्स के बेसिस पे हम ट्रेड लें, एंड मैनुअली हम ट्रेड लें, क्योंकि उससे हमारा स्किल डेवलप होता है। अगर हम डायरेक्टली किसी स्क्रीनर पे जो भी आ रहे हैं उसको हम डायरेक्टली बाई करते जाएंगे तो उससे हमारा स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम मैनुअली ज़्यादा थोड़ा प्रेफर करते हैं। तो जो चार्टिंग पे हम लोग बनाए हैं, चार्टिंग पे से सिंपल हम लोग रूल रखे हैं कि ऐसा कोई ETF, ठीक है, ऐसा कोई इंडेक्स, पहले हम लोग इंडेक्स के इंडेक्स में फिल्टर इसको लगाए हैं कि ऐसा कोई इंडेक्स जो डेली टाइम फ्रेम पे 50 से ऊपर हो, एंड वो सेम ETF पिछले दिन 50 से नीचे हो। मतलब ऐसा कोई ETF हमको ला के दो जो कल 50 से नीचे था और आज के आज 50 से वो ऊपर आया है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो उसका स्क्रीनर हम यहाँ पे बनाए हैं, और पहले हमको इंडेक्स में ही करना है। अच्छा, इस लिस्ट में जो हम लोग रखे हैं वो सिर्फ ETF रखे हैं, एंड आपको याद होगा हम लोग इंडेक्स में चार्ट देखते हैं एंड ETF को ट्रेड करते हैं, क्योंकि ETF का चार्ट उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो इसी रीज़न से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा नंबर ऑफ चार्ट्स देखना कम हो जाएगा। बट ये जो मेथड है इंडिसेस वाला, ये ज़्यादा मेरा फेवरेट है, एंड इससे भी ज़्यादा फेवरेट है कि मैनुअल हम लोग करते हैं, ठीक है। बट जॉब कोई अगर जैसे मेरा ये फुल टाइम काम है तो हम आराम से कर सकते हैं, बट कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो इंडिसेस में पहले हमको जाना है एंड रन स्कैन करना है। अब हम लोगों को मिड कैप आ रहा है, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी 100 और निफ्टी। इससे क्या हुआ कि हम लोगों को सिर्फ अब 5-6 चार्ट्स ही देखना है, ना कि टोटल इंडेक्सेस का चार्ट देखना है। क्यों? क्योंकि ये इतने ही इंडेक्सेस जो है वो RSI 50 को क्रॉस कर रहे हैं। अब इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास इंडेक्सेस या ETF सेलेक्ट होके आएंगे उसका चार्ट हम यहीं से देख सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़ा सा और बचा देता है अगर हम यहाँ पे चार्टिंग पे करते हैं तो। और ये भी फ्री है, और जो हम शीट बनाए हैं वो भी फ्री है, आराम से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इंडिसेस को हटा के अगर ETFs को कर देते हैं तो यहीं पे हमारा जो नंबर ऑफ ETF है बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। बट आपको याद होगा कि जो लिस्ट हम शेयर किए हैं उदय मास्टर शीट में, ठीक है, अब जो भी आपको जितने भी शीट्स हम आपको देते हैं वो आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे फाइल में जाके मेक ए कॉपी आपको करना पड़ेगा। तो मेरा फेवरेट जो है ना, वो फेवरेट आपको हम दिखाते हैं कि कौन से ETFs मेरे फेवरेट है। तो यहाँ पे ये जो ETFs है मेरे, ये सारे ETFs जो है वो मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। इसी में हम ट्रेड जो है वो लेते हैं। बट यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर पे आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ETF जो है वो फिल्टर होके आ गए, एंड वो रिपीटेड होते हैं। देखिए सेंसेक्स का एक है, फिर सेंसेक्स का आएगा, मिड कैप का, फिर मिड कैप का, तो अलग अलग कंपनीज का जो है वो बार बार आते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जब स्क्रीन करते हैं ना तो थोड़ा सा देखना होगा इसमें कि इसमें कौन सा ऐसा ETF है जो हमारे फेवरेट ETF जो है वो उसमें आ रहा है। मतलब हमारा इस फेवरेट में से ऐसा कौन सा ETF है जो इस लिस्ट में आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो बाई करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर वो कुछ अलग तरीके का ETF है तो उसको भी हम लोग ध्यान से एक बार देख के और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे LIC का ये थोड़ा नया तरीका का ETF है, तो सर्किट पे इसको छोड़ देंगे। ये मिड कैप का है तो ये तो नॉर्मल है, हमारे पास जो मिड कैप का होगा उसी को प्रेफर करना है। एंड इसी रीज़न से इतने सारे ETFs आते हैं तो इसको मैनुअली हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम जब इंडिसेस कर देते हैं ना तो ये हमारा काम जो है वो थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है। तो ये सिंपल 2 मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करके एंड इस स्ट्रैटेजी पे, RSI 50 के स्ट्रैटेजी पे अपना जो टाइम है, मतलब जो हमको चार्ट्स देखने में और फाइंड करने में 1 घंटे आधे घंटे लगते थे, अब हमको सिर्फ 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगने वाला है। तो इस मेथड से हमारा गूगल शीट में टोटली ऑटोमेटेड है। और इसमें हम लोगों को अगर मान लीजिए कि इसमें जो भी लिस्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम आपको देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ETFs आ रहे हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे फेवरेट जो ETFs है ना, अगर वो आते हैं इसमें तभी हम लोग बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या अगर कोई अलग तरीके का ETF है तो फिर हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर हम मेरा पर्सनल बताएं तो मेरा पर्सनल ये चार्टिंग है, क्योंकि
स्क्रीन पे हम हमेशा रहते हैं और हम लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। प्लस इसको अगर आप एंड ऑफ द डे मतलब मार्केट क्लोजिंग के पास में मतलब 3:20 3:25 में जब देखेंगे तो ये ज़्यादा वैलिड डेटा दिखाएगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो मिड कैप जैसे यहाँ है, ठीक है, अभी आ गया है, बट क्लोजिंग अगर नीचे हो जाएगा तो यहाँ से मिड कैप गायब हो जाएगा। इसीलिए हमको मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले देखना है या अगले दिन देखना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा वो जो डेटा रहेगा वो वैलिड रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इस स्क्रीनर का और गूगल शीट का काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको हम आज शेयर कर रहे हैं, एंड इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, तो आप लोग कमेंट जो है वो कर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, एंड इसको यूज़ कीजिए। और फ्री टेलीग्राम है तो नहीं है तो फ्री टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, प्राइवेट कम्युनिटी में, तो हमारा कोर्स भी इनरोल कर सकते। तो उसमें हम लोग ETF ट्रेडिंग सीखते हैं थोड़ा सा बेटर स्ट्रैटेजी के साथ, एंड उसके बाद हम लोग सेक्टर रोटेशन सीखते हैं, ठीक है। स्मॉल केसेस में कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, वो सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीखते हैं, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब आपको इक्विटी में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको A to Z सारा चीज़ें आपको सीखने को इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। एंड इक्विटी में मास्टर करने के लिए या लाइफ टाइम इक्विटी से पैसा कमाने के लिए इसमें आप जो भी सीखेंगे इसके अलावा और कुछ आपको सीखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो OS कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कूपन कोड जो है वो 20 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ स्मॉल केस पे आने वाला है हमारा, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं हम भी, और आप भी काफ़ी एक्साइटेड होइएगा, क्योंकि स्मॉल केस में स्मॉल केस बहुत एक अच्छा टूल है। जैसे मान लीजिए हम लोग ETF में ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम अपना खुद का ETF बनाएं, तो हम लोग जो जो स्टॉक्स हमारे को पसंद है वो स्टॉक्स हम स्मॉल केस में डाल के और एक ETF जैसा उसको हम ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग करने वाले हैं, एंड अगर आपका उस पर इंटरेस्ट अच्छा रहेगा तो हमारा स्मॉल केस का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट रहेगा हमेशा और कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।